शांति। आज है 27 नवंबर। शिव बाबा की अव्यक्त मुरली। सफलता प्राप्त करने का साधन, सब कुछ सफल करो। आज नव जीवन देने वाले रचता बाप अपनी नव जीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। यह नव जीवन अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है ही नव युग की रचना करने के लिए। तो हर ब्राह्मण आत्मा की नई जीवन नई युग लाने के लिए ही है, जिसमें सब नया ही नया है। प्रकृति भी सतो प्रधान अर्थात नई है। बाबा कहते हैं दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं, नया वर्ष की बधाई देते हैं व एक दो को नए वर्ष की निशानी गिफ्ट भी देते हैं। लेकिन बाप और आप नवयुग की मुबारक देते हो, सर्व आत्माओं को खुशखबरी सुनाते हो कि अब नवयुग अर्थात गोल्डन दुनिया सतयुग व स्वर्ग आया कि आया। यही सेवा करते हो ना, यही खुशखबरी सुनाते हो ना। नए युग की गोल्डन गिफ्ट भी देते हो। क्या गिफ्ट देते हो? बाबा पूछ रहे हैं बच्चे, क्या गिफ्ट देते हो? जन्म जन्म के अनेक जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग्य। इस गोल्डन गिफ्ट में अनेक गिफ्ट आ जाती हैं। अगर आज की दुनिया में कोई कितनी भी बड़ी ते बड़ी व बढ़िया ते बढ़िया गिफ्ट दे तो भी क्या देंगे, है ना। अगर कोई किसी को आजकल का ताज व तख्त भी दे दे, क्या दे दे? बाबा कहते अगर आजकल कोई किसी को ताज व तख्त भी दे दे, वह भी आपको सतो प्रधान गोल्डन गिफ्ट के आगे क्या है? वो बड़ी बात है क्या? नव जीवन रचता बाप ने आप सभी बच्चों को यह अमूल्य अविनाशी गिफ्ट दी है। अधिकारी बन गए हो ना। ब्राह्मण आत्माएं सदा अकूट निश्चय की फलक से क्या कहते हैं कि ये विश्व का राज्य भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा कहते हैं अधिकारी बन गए हो ना। ब्राह्मण आत्माएं सदा अकूट निश्चय की फलक से क्या कहती कि ये विश्व का राज्य भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतनी फलक है ना, या कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। निश्चय है और निश्चिंत। इस अधिकार की भावी को कोई टाल नहीं सकता। निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए यह निश्चित भावी है। निश्चित है ना, या कुछ चिंता है, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाबा कहते कभी संकल्प आता है, अगर ब्राह्मण है तो निश्चित है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। पक्का निश्चय है। बाबा कहते हैं यह थोड़ी हलचल होती है, अटल है, अचल है। तो ऐसी गोल्डन गिफ्ट बाप ने आपको दी, और आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? औरों को देंगे। अल्पकाल की गिफ्ट है, तो अल्पकाल समाप्त होने पर गिफ्ट भी समाप्त हो जाती है। लेकिन यह अविनाशी गिफ्ट हर जन्म आपके साथ रहेगी। बाबा कहते हैं वास्तविक मनाना तो नव युग का ही मनाना है, लेकिन इस संगम युग में हर दिन ही मनाने का है। हर दिन मौज में रहने का है, हर दिन खुशी के झूले में झूलने का है, व खुशी में नाचने का है, अविनाशी गीत गाने का है। इसीलिए ब्राह्मण जीवन का हर दिन मनाते रहते हो। हर दिन ब्राह्मणों के लिए
उत्साह उमंग बढ़ाने वाला उत्सव है। इसीलिए यादगार रूप में भी भारत में अनेक उत्सव मनाते रहते हैं। बाबा कहते हैं यह प्रसिद्ध है कि भारत में साल के सभी दिन मनाने के हैं और कहाँ भी इतने उत्सव नहीं होते जितने भारत में होते हैं। तो यह आप ब्राह्मणों के हर दिन मनाने का यादगार बना हुआ है। इसीलिए नए वर्ष का दिन भी मना रहे हो। नया वर्ष मनाने के लिए आए हो तो सिर्फ एक दिन मनाएंगे क्या? पहली तारीख खत्म होगी तो मनाना भी खत्म हो जाएगा। बाबा पूछते हैं, आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि है। हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव। बाबा ने क्या कहा? हर दिन खुश रहना है, हर दिन एक एक दिन आपका उत्सव है। आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है कि हर दिन सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना है। अंडरलाइन। हमारी बाबा ने कहा है ब्राह्मणों की तो जन्म पत्री में लिखा है कि हर दिन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना है। आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ राशि है ही सदा उड़ती कला की। ऐसे नहीं कि 2 दिन बहुत अच्छे और 2 दिन के बाद थोड़ा फर्क हो गया। मंगल अच्छा रहेगा, गुरुवार उससे अच्छा रहेगा, शुक्रवार फिर विघ्न आएगा। ऐसी राशि आपकी है क्या? बाबा कहते हैं जो हो रहा है वह भी अच्छा और जो होने वाला है वह भी अच्छा। इसको कहते हैं ब्राह्मणों के उड़ती कला की राशि। ब्राह्मण जीवन की राशि बदल गई क्योंकि नया जन्म हुआ ना। तो इस वर्ष हर रोज अपनी श्रेष्ठ राशि देख प्रैक्टिकल में लाना है। दुनिया के हिसाब से बाबा कहते हैं नया वर्ष है और आप ब्राह्मणों के हिसाब से विशेष अव्यक्त वर्ष मना रहे हो। नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आरंभ कर रहे हो। तो इस वर्ष का व अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन सदा यही याद रखना कि सदा सफलता का विशेष साधन है। सफलता का विशेष साधन क्या बताया बाबा ने? हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। सफल करना ही सफलता का आधार है। किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सर्व प्रकार की सफलता अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे स्वयं के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी की अनुभूति करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा करना। जितना इस समय जीवन में समय सफल करते हो तो समय की सफलता के फलस्वरूप राज्य भाग्य का फुल यानी पूरा समय राज्य अधिकारी बनते हो, है ना। अगर समय पूरा सफल करते हो, हर श्वास सफल करते हो तो इसके फलस्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा। एक गुणा का 1000 गुना सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो। इसी प्रकार से सर्व खजाने सफल करते रहते हो। इसमें भी विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हो। ज्ञान अर्थात समझ। इसके फलस्वरूप ऐसे समझदार बनते हो जो भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती, स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते हो। दूसरा खजाना है सर्व शक्तियों का खजाना। जितना शक्तियों के जो खजाने हैं बाबा कहते हैं उनको कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होती।
सर्व शक्तियां स्वतः ही अखंड, अटल, निर्विघ्न कार्य की सफलता का अनुभव कराती है। कोई शक्ति की कमी नहीं। बाबा कहते हैं धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही साथ साथ रहती है। अब तीसरा है, बाबा कहते हैं सर्व गुणों का खजाना। इसके फलस्वरूप ऐसे गुण मूर्त बनते हो जो आज लास्ट समय में भी आपके जड़ चित्रों का गायन है, सर्व गुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा है। ऐसे हर एक खजाने की सफलता के बाबा कहते फलस्वरूप का मनन करो, समझा, आपस में इस पर रूरिहान करना, तो इस अव्यक्त वर्ष में सफल करना और सफलता का अनुभव करते रहना। यह अव्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह में मना रहे हो, तो स्नेह की निशानी है, जो स्नेही को प्रिय वह स्नेह करने वाले को भी प्रिय हो। तो ब्रह्मा बाप का स्नेह किससे रहा? ब्रह्मा बाबा का स्नेह किससे रहा? मुरली से। सबसे ज्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तभी तो मुरलीधर बना। भविष्य में भी इसीलिए मुरलीधर बना। मुरली से प्यार रहा तो भविष्य श्री कृष्ण रूप में भी मुरली निशानी दिखाते हैं। तो जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार रहना, यह है प्यार की निशानी। सिर्फ कहने वाले नहीं, ब्रह्मा बाप बहुत प्यारा था भी और है भी, लेकिन निशानी जिससे ब्रह्मा का प्यार रहा अब भी है, उससे प्यार सदा दिखाई दे। इसको कहेंगे ब्रह्मा बाप के प्यारे, नहीं तो कहेंगे नंबर वार प्यारे। नंबर वन नहीं कहेंगे, नंबर वार कहेंगे। अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है बाप के प्यार की निशानियां प्रैक्टिकल में दिखाना। यही मानना है जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो बाप समान बनना। जो भी कर्म करो, बाबा ने कहा जो भी कर्म करो, विशेष अंडरलाइन करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि ये ब्रह्मा बाप समान है, ये प्यार की निशानी है। फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्म इंद्रियों से करो। पहले चेक करो फिर प्रैक्टिकल करो। ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया, नहीं। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही है, जो सोचा वो किया, जो कहा वो है किया। चाहे नया ज्ञान होने के कारण अपोजिशन कितनी भी रही, लोगों ने विरोध किया, लेकिन अपने स्वमान की स्मृति से, बाप के साथ की समर्थी से और दृढ़ता निश्चय, बाबा ने कहा दृढ़ता और निश्चय से, शास्त्रों से और शक्ति से अपनी पोजीशन की सीट पर सदा अटल रहे, सदा अटल रहे, अचल रहे। तो जहां पोजीशन है वहां अपोजिशन क्या करेगी? अपोजिशन पोजीशन को दृढ़ बनाती है, हिलाती नहीं और दृढ़ बनाती है, जिसका प्रैक्टिकल विजय बनने का सबूत स्वयं आप हो और साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत है। जो पहले कहते थे कि ये धमाल करने वाले हैं, वे अब कहते हैं कमाल करके दिखाई है। तो यह कैसे हुआ? अपोजिशन को श्रेष्ठ पोजीशन से समाप्त कर दिया। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? जैसे ब्रह्मा बाप ने निश्चय के आधार पर, रूहानी निश्चय के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन सेकंड में सब कुछ सफल किया, अपने लिए कुछ नहीं रखा, सफल किया, जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम दिन तक भी तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए, अंतिम दिवस भी संकल्प श्वास शरीर को सफल किया। तो स्नेह की निशानी है सफल करना। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। अगर यही सोचते हो कि अंधकार को निकालो तो टाइम भी वेस्ट और मेहनत भी वेस्ट। ऐसी मेहनत नहीं करो। आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया,
आज व्यर्थ सुन लिया, बोल दिया, आज व्यर्थ हो गया। आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुना, बोल दिया, आज व्यर्थ हो गया। इसको सोचते सोचते, मेहनत करते दिल शिकस्त हो जाएंगे। लेकिन सफल करना है, इस लक्ष्य से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। यह सफल का लक्ष्य रखना मानो रोशनी करना है, तो अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा। समझा? अव्यक्त वर्ष में क्या करना है, क्या करना है? बाप दादा भी देखेंगे कि नंबर 1 प्यारे बनते हो कि नंबर वार प्यारे बनते हो। सभी नंबर 1 बनेंगे। डबल विदेशी क्या बनेंगे? बाबा पूछते हैं। नंबर 1 बनेंगे। नंबर 1 कहना बहुत सहज है, लेकिन लक्ष्य दृढ़ है तो लक्षण अवश्य आते हैं। अगर लक्ष्य, आपको लक्ष्य अगर आपने दृढ़ कर लिया कि हाँ हमें करना है, तो लक्षण स्वतः ही आएंगे। लक्ष्य लक्षण को खींचता है। अब आपस में प्लान बनाना, सोचना, बाप दादा खुश हैं। अगर सब नंबर 1 बन जाएं तो बहुत खुश है। फर्स्ट डिवीजन तो लंबा चौड़ा है, बन सकते हो? फर्स्ट डिवीजन में सब फर्स्ट होते हैं। तो नए वर्ष की यह मुबारक हो कि सभी नंबर 1 बनेंगे। व्यर्थ पर विन करेंगे तो 1 आएंगे, व्यर्थ पर विन नहीं करेंगे तो 1 नहीं बनेंगे। बाबा कहते अभी भी व्यर्थ का खाता है। किसी का संकल्प में, किसी का बोल में, किसी का संबंध संपर्क में। कहाँ है? फिर से सुनो। किसी का संकल्प में व्यर्थ चल रहा है, किसी का बोल में है और किसी का संबंध संपर्क में। अभी पूरा खाता खत्म नहीं हुआ है। किस चीज का? व्यर्थ का। इसीलिए कभी कभी निकल आता है, लेकिन लक्ष्य अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कराता है। व्यर्थ को स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। अंडरलाइन। व्यर्थ को स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए। जब स्टॉप करने की शक्ति आएगी तो उस पुराने खाते का स्टॉक है वह खत्म हो जाएगा। इतनी शक्ति हो। परमात्म सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं और आप परमात्मा सिद्धि वाले विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले हो। आप परमात्मा सिद्धि वाले विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले हो। परमात्म सिद्धि क्या नहीं कर सकती? स्टॉप सोचा और स्टॉप हुआ। इतनी शक्ति है। बाबा पूछ रहे, या स्टॉप कहने के बाद भी 1-2 घंटे लग जाते हैं, है ना? व्यर्थ चल रहा है, स्टॉप कह रहे हैं लेकिन स्टॉप हो ही नहीं रहा, 1-2 घंटे तक चल रहा है। तो बाबा कहते हैं तो 1 घंटा 10 घंटा भी लग जाता है। स्टॉप तो स्टॉप। तो यही निशानी बाप को देनी है। समझा? सेवा की सफलता व प्रत्यक्षता तो ड्रामा अनुसार बढ़ती जाएगी। बढ़ रही है ना? अभी पहले आप निमंत्रण देते थे, अभी वे आपको निमंत्रण देते हैं। तो सेवा के लिए सफलता की प्रत्यक्षता हो रही है ना? आप लोगों को कोई स्टेज मिलने की व डिग्री मिलने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यह सेवा की प्रत्यक्षता है। भगवान की डिग्री के आगे यह डिग्री क्या है? बाबा कहते हैं उदयपुर विश्वविद्यालय में दादी जी को मना डायरेक्टर की उपाधि दी, लेकिन यह भी प्रत्यक्षता का साधन है। साधन द्वारा सेवा की प्रत्यक्षता हो रही है। बनी बनाई स्टेज मिलनी ही है, वह भी दिन आना ही है। जो यह धर्म नेताएं भी आपके निमंत्रण करके, आपको निमंत्रित करके चीफ गेस्ट आपको ही बनाएंगे। अभी थोड़ा बाहर की रूपरेखा में उनको रखना पड़ता है, लेकिन अंदर में महसूस करते हैं कि इन पवित्र आत्माओं को सीट मिलनी चाहिए। राजनेता तो कह भी देते हैं कि हमको चीफ गेस्ट बनाते हो, यह तो आप ही बनते तो बेहतर होता, लेकिन ड्रामा में नाम उन्हों का है, काम आपका हो जाता है। बाबा कहते जैसे सेवा में प्रत्यक्षता होती जा रही है, विधि बदलती जा रही है, ऐसे हर एक अपने में
संपूर्णता और संपन्नता को प्रत्यक्ष करो। अभी इसकी आवश्यकता और आवश्यक संपन्न होना ही है। कल्प कल्प की निशानी आपकी सिद्ध करती है कि सफलता हुई ही पड़ी है। यह विजय माला क्या है? विजयी बने हैं, सफलता मूर्त बने हैं, तब तो निशानी है ना। इस भावी को टाल नहीं सकते। कोई कितना भी सोचे कि अभी तो इतने तैयार नहीं हुए हैं, अभी भी खिटखिट हो रही है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। कल्प कल्प के सफलता की गारंटी यह यादगार है। क्या होगा, कैसे होगा, इस क्वेश्चन मार्क की भी आवश्यकता नहीं। होना ही है, निश्चित है ना। निश्चित भावी को कोई हिला नहीं सकता। अगर नाव और खेवैया मजबूत हो तो कोई भी तूफान आगे बढ़ाने का साधन बन जाता है। तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। इसीलिए यह बीच बीच में बाई प्लॉट्स होते रहते हैं, लेकिन अटल भावी निश्चित है। इतना निश्चय है, बाबा पूछ रहे हैं। थोड़ा कभी ऊपर नीचे देखते हो तो घबरा जाते हो, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, क्वेश्चन मार्क आता है। यह तूफान ही तोहफा बनेगा। अंडरलाइन, यह तूफान ही तोहफा बनेगा, समझा? इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। सिर्फ फॉलो फादर, अंडरलाइन। तूफान ही तोहफा बनेगा, इसे याद रखें। और निश्चय बुद्धि रखें, भगवान पे निश्चय रखें, अपने शिव बाबा पर, और फॉलो ब्रह्मा बाबा, है ना, उनको फॉलो करना है। सिर्फ अटल निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं, सदा हर खजाने को सफल करने वाली सफलता मूर्त आत्माएं, सदा ब्रह्मा बाप को हर कदम में सहज फॉलो करने वाले, सदा नई जीवन नवयुग को स्मृति में रखने वाली समर्थ आत्माएं, सदा स्वयं में बाप के स्नेह की निशानियों को प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माओं को श्रेष्ठ परिवर्तन की अव्यक्त वर्ष की मुबारक याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से मुलाकात, ड्रामा का दृश्य देख हर्षित हो रही हो ना? वह ड्रामा वाह, वह बाबा वाह, यह गीत अनादि अविनाशी चलते रहे, है ना? तो कौन सा गीत गाना है? वह ड्रामा वाह, वह बाबा वाह, वह मेरा भाग्य वाह। बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करते हैं और बाप शक्ति सेना को प्रत्यक्ष करते हैं। अच्छी सेवा रही, नई रूपरेखा तो होनी ही है। ऐसे ही सबके मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता रहे। क्यों? क्योंकि विश्व पिता है तो ब्राह्मण आत्माओं के दिल से, मुख से तो बाबा निकलता ही है। लेकिन सर्व आत्माओं के दिल से, मुख से बाबा निकले तब तो समाप्ति हो ना। चाहे अहो प्रभु के रूप में निकले, वह बाबा के रूप में निकले, लेकिन बाबा शब्द का परिचय मिलना तो है ही। तो अभी यही सेवा का साधन अनुभव किया कि एक माइक कितनी सेवा कर सकता है। संदेश देने का कार्य तो हो ही जाता है ना। तो अभी माइक तैयार है। ये राजस्थान के राज्यपाल हैं, सैंपल हैं, डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी। अभी फिर माइक तैयार करने में भारत ने नंबर तो ले ही लिया। ऐसे तैयार करना है। अभी राजस्थान का माइक आबू ने तैयार किया है, राजस्थान ने नहीं, तीर तो आबू से लगा। अच्छा, वरदान, परमात्म प्यार, अधिकार की अलौकिक खुशी और नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो बच्चे बाबा के साथ सदा कंबाइंड है, प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, तो उन्हें परमात्म अधिकार प्राप्त हो जाता है। बेहद का दाता सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देता है। तीनों लोकों के अधिकारी बन जाते हैं। फिर यही गीत गाते हैं। क्या गाते हैं? पाना था सो पा लिया और कुछ पाने को नहीं रहा। उन्हें 21 जन्मों का गारंटी कार्ड मिल जाता है। तो यही अल्लाह की खुशी के नशे में रहो कि सब कुछ मिल गया है। स्लोगन है, साधनों के आधार पर साधना ना हो, साधनों के आधार पर साधना ना हो,
साधन साधना में विघ्न रूप ना बने। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।